dear learners, in this video we are going to study the chapter exercise or book exercise of chapter number 1, that is nutrition in plants of class 7th. इसमें हम पूरी बुक एक्सरसाइज को कवर करेंगे बेटा। तो पहली एक्सरसाइज यहाँ पे आपकी क्या है, गेट रेडी एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आपको जो आपके डिफरेंट पार्ट्स हैं लीफ के उसको लेबल करना है। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो डिज़ाइन या पैटर्न बना हुआ है इसको हम बोलते हैं वेन्स। जो बीच में एक लाइन दिख रही है वो होती है मिडरिब। ये कॉर्नर जो होता है इसको बोलते हैं मार्जिन या लैमिना, और जिससे स्टेम से जो लीफ अटैच होती है उसको बोलते हैं पिटियोल। अब यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन लैमिना ऑफ लीफ कॉल्ड। जो वेन्स का एक पैटर्न होता है या अरेंजमेंट होता है लैमिना पे, उसको क्या बोलते हैं, वेनेशन। ये कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ विथ 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। अब 2 टाइप की लीव होती है, कितने टाइप की, 2 टाइप्स की लीव होती है। एक होती है सिंपल, दूसरी होती है कंपाउंड। सिंपल लीफ का एग्जाम्पल होगा बनाना और मैंगो। कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल होगा रोज और नीम। देन थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ लीफ। लीफ का मेन फंक्शन क्या होता है, एक होता है फोटोसिंथेसिस, दूसरा होता है ट्रांसपिरेशन। फोटोसिंथेसिस में लीफ क्या करती है, फूड प्रिपेयर करती है। क्या प्रिपेयर करती है बेटा, फूड। और ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर। देन नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रैक्टिस टाइम 1। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है। ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड using carbon dioxide, water and sunlight in the presence of green pigment called। अब आपको यहाँ बताना है कि जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, और उस प्रोसेस के लिए ग्रीन कलर का पिगमेंट लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन, एक मिनट, Carbon dioxide is taken by plants through the pores present in leaves। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक पोर प्रेजेंट होता है लीव में, उसको बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। तो यहाँ उसी की बात कर रहे हैं। देन थर्ड, द एक्सेस ऑफ ग्लूकोज स्टोर्स एज स्टार्च इन वेरियस पार्ट्स ऑफ लीव। जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज होता है वो लीव में या प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। Water absorbed by the roots is transported to leaf through conducting vessel called xylem. Then 5, glucose is produced as food during the process of photosynthesis। इतना समझ आया बेटा। अब हम आ जाते हैं प्रैक्टिस टाइम 2 पे। आंसर दीज क्वेश्चंस ओरली। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है उसके 2 एग्जाम्पल देने हैं आपको। पहला क्वेश्चन, तो पहला एग्जाम्पल है पिक्चर प्लांट, दूसरा होगा वीनस फ्लाई ट्रैप और सनड्यू। जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है वो किस पे फीड करते हैं, इंसेक्ट को अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। व्हाट आर सेप्रोफाइट, गिव 1 एग्जाम्पल। सेप्रोफाइट यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे प्लांट्स जो डेड और डीकेइंग मैटर पे फीड करते हो, जैसे कि एग्जाम्पल है मशरूम। एक्सप्लेन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है और वो दूसरा ऑर्गेनिज्म उसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है, जैसे कि एल्गी और फंगी, ठीक है। एल्गी और फंगी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं और उसको बोलते हैं लाइकेन्स, उसको साथ में बोलते हैं लाइकेन्स, यानी कि म्यूचुअल बेनिफिट एक दूसरे से लेना इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। व्हाट इज क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होती है, बदल बदल के क्रॉप्स को लगाना, और इससे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग process help an organism to obtain nutrition for growth।
कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो कि हेल्प करती है ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन के लिए? तो वो है फोटोसिंथेसिस. देन सेकेंड, ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते उनको क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉप्स. थर्ड, फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है? तो वो है ऑक्सीजन. फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट? उसको बोलते हैं जाइलम. जाइलम जो है वो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करती है और फ्लोएम जो है वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करती है. 5, these organisms get their nutrition from dead and decaying plants and animals. तो इसको बोलते हैं saprophytes. This is one of the natural method to replenish soil nutrient, crop rotation. Fill in the blanks. Nutrition in plant can be broadly categorized as autotrophic and heterotropic nutrition. Then second, xylem are the tube-like structure that transports water from the soil to all part of the plant. Third, stomata are surrounded by guard cell. Stomata जो होते हैं वो किससे सराउंडेड होते हैं? स्टोमेटा का स्ट्रक्चर ये होता है, ये जो होती है ये इसकी क्या होती है? गार्ड सेल्स. प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉप एज दे मेक देयर ओन फूड. प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि वो खुद का खाना बना लेते हैं. देन 5, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्या है? प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस के. अब यहाँ ट्रू एंड फॉल्स दिया हुआ है, तो ट्रू एंड फॉल्स बेटा आप अपने आप से भी पढ़ करके कर सकते हैं. देन मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए टू कॉलम बी. ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके अपना खाना खुद बना सकते हैं. क्लोरोफिल क्या होता है? इट इज़ अ ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन लीफ दैट ट्रैप्स द सनलाइट. स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या होता है? A pore on the leaf controlled by guard cells. Venus flytrap. Venus flytrap is an insectivorous plant. Symbiosis. Symbiosis is a relationship in which organism shares mutual benefits. Then very short answer type question. Give 2 example of. Insectivorous plant के 2 example क्या होंगे? Venus flytrap और sundew. Saprophytic plant, coral root और Indian pipe. देन लेग्यूम प्लांट. लेग्यूम यानी कि जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, ऐसे प्लांट का एग्जाम्पल क्या होगा? पी एंड ग्राम. देन फोर्थ है सिम्बायोटिक प्लांट. तो लेग्यूमिनस प्लांट जितने भी होंगे वो सिम्बायोटिक होंगे. ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट. जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉप्स हैं. और एल्गी. नेक्स्ट इज द फन एक्टिविटी. नाउ you need to see the picture and name it. So the first picture is of sundew plant, then second picture is of cascata जिसको अमर बेल भी बोलते हैं. Then third picture is of Indian pipe. This is a pitcher plant, this is mystiole and this is lichen. So this chapter is over up to here with the book exercise. For chapter explanation you can comment in comment box. Thank you dear students.